गाजियाबाद के रहने वाले 31 साल के हरीश राणा, एक ऐसा नाम जिसने पूरे देश को भावुक कर दिया है। एक होनहार इंजीनियरिंग छात्र जिसकी ज़िंदगी एक हादसे के बाद थम गई और अब सुप्रीम कोर्ट ने उसे इच्छा मृत्यु की इजाज़त दे दी है। 12 साल से बिस्तर पर पड़ी जिंदगी, दर्द, बेबसी और इंतज़ार के बीच आखिरकार मिली विदाई की मंजूरी। हरीश राणा, जो कभी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग के छात्र थे, अपने सपनों और करियर को लेकर बेहद गंभीर थे, लेकिन साल 2013 में एक हादसे ने उनकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल दी। पीजी की चौथी मंजिल से गिरने के बाद उनके सिर में गंभीर चोट आई और तभी से वह बिस्तर तक सीमित हो गए। डॉक्टरों के मुताबिक उनके मस्तिष्क की नसें गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो चुकी थी और उनके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। पिछले 12 वर्षों से वे लगभग निष्क्रिय अवस्था में जीवन जी रहे थे, एक ऐसी स्थिति जिसे उनके परिवार ने जिंदा लाश जैसा बताया। परिवार ने हरीश के इलाज के लिए हर संभव कोशिश की, देश के बड़े बड़े अस्पतालों के चक्कर लगाए, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। बेटे को इस हालात में देखकर पिता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट और विशेषज्ञों की राय के आधार पर यह मान लिया था कि हरीश के ठीक होने की कोई संभावना नहीं है। अदालत ने मानवीय आधार पर उन्हें पैसिव यूथनेशिया की अनुमति दे दी। हरीश राणा के अंतिम शब्द, सबको माफ़ करते हुए, सबसे माफ़ी मांगते हुए मुझे विदा दो, ने इस फैसले को और भी भावुक बना दिया। हरीश राणा की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस दर्द की कहानी है जिसे एक परिवार ने 12 साल तक जिया। अब इसी के साथ उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली और इस संसार को विदा कह दिया। लेकिन अब सवाल ये है, क्या सम्मान के साथ जीने का और सम्मान के साथ विदा लेने का भी अधिकार उतना ही ज़रूरी है? इस पर आपकी क्या राय है, ज़रूर बताइएगा। फिलहाल ऐसी और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए IIMT न्यूज़।